खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जिन्होंने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ी हो, आत्मकथा पढ़ी हो, तो जरूर मालूम होगा कि वो कुछ समय के लिए अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए आईएएस ऑफिसर भी रहे। उस जमाने में शायद उन्हें आईसीएस वगैरह कुछ कहते थे। उस समय वो एक बात कहा करते थे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासनिक अधिकारी मन में ठान ले और अगर इच्छुक हो करने का, तो कोई भी चीज बहुत बेहतर ढंग से करी जा सकती है। किसी भी इलाके को, किसी भी संस्थान को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। वो हमेशा कहते थे किसी भी चीज को उज्जवल और उच्चतम स्थल पे ले जाने के लिए प्रशासनिक व्यक्ति के मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले हम ये बताना पसंद करेंगे कि ताज़ा खबर किसी भी इलाके या किसी भी संस्थान की आलोचना नहीं करता है, सभी जगह के रहने वालों की भी इज्जत करता है। लेकिन सब नियम ताज़ा खबर वालों ने या हमने तो बनाए नहीं है। दिल्ली में दो ऐसी जगहें हैं, जहांगीरपुरी, जहाँ पे राजा कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ पे, बाबू जगजीवन राम जी हॉस्पिटल है, और ऐसे ही सुल्तानपुरी मंगोलपुरी के बीचों बीच में संजय गांधी हॉस्पिटल है। मशहूर हॉस्पिटल है, काफी सेवा उनसे संलंबित है दोनों के दोनों हॉस्पिटल। दोनों के विषय में ये कहा जाता है कि जी वहाँ रहने वाले उस हॉस्पिटल के अंदर सफाई व्यवस्था सही से नहीं रहने देते हैं। कूड़ा कचरा होना, पान की पीक वगैरह टाइप का होना, दोनों हॉस्पिटलों के विषय में ये होता रहा है। दोनों हॉस्पिटलों में अलग अलग तरीके से लोग बाग आते हैं। संजय गांधी चूंकि दो ऐसी कॉलोनियों के बीच में पड़ता है, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और थोड़ी आसपास की और कॉलोनी, तो और सबसे बड़ा दिल्ली के आउटर दिल्ली में, बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल में उस पर गिनती होती है। बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है। काफी लोग जो यहाँ शुरू से आते रहे 30-40 साल से देखते रहे कि सफाई व्यवस्था पे अक्सर यहाँ पे व्यंग करने को या उस पर मिलते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर भी आमतौर पे ऐसा हुआ। सिस्टम बदला या सिस्टम में बड़ी चमत्कारिक तब्दीली आई लगभग 2018 से। 2017 में यहाँ पे डॉक्टर पीएस नैयर साहब का बतौर एमएस आना हुआ। नैयर साहब बड़े चुनौतीपूर्ण ढंग से चीज़ों को नोटिस करते रहे, क्या क्या कमी है, क्या क्या नहीं है। उनसे पहले वालों ने क्या किया ये नहीं, उनको ये था कि भविष्य में क्या सुधारना होगा। सामने बैठे हुए हैं नैयर साहब हमारे हॉस्पिटल में। दर्शकों, आप में से कोई भी अगर आके विजिट करे, पुरानी बिल्डिंग में जाए, पुरानी बिल्डिंग के बाथरूम में जाए, नई बिल्डिंग में जाए, पीछे की तरफ लॉन्ड्री वाले हिस्से में जाए, आप चमककर रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये हॉस्पिटल को देख के आपको लगेगा जैसे आप 5 स्टार किसी रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा विशाल सिनेमा के आसपास जो 4-5 बढ़िया बढ़िया टॉप क्लास रेस्टोरेंट है, आप उनमें से किसी में आ गए हैं। सब तरफ चमकता धमकता मॉल, सफाई करते हुए लोग बाग, ड्रेसेस पहने हुए, फैब्यूलस। ये चमत्कार वाकई कहा जाता है, सही है कि एक प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो काफी कुछ तब्दीली ला सकते हैं। कोरोना टाइम है, इस समय कोरोना का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर भी इत्तेफाक से दिल्ली में जहाँ लगे हैं, संजय गांधी में है। नैयर साहब वह भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्या नहीं, और इस हॉस्पिटल को बेहतरीन करने में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना, उन्हीं से रूबरू करते हैं। नैयर साहब, पीएस नैयर साहब, एमएस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल। नमस्कार। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि तो इस हॉस्पिटल को जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है, उसमें बड़ी जोखिम स्थितियां हैं, बड़ी बुरी स्थितियां हैं, स्टाफ भी सहयोग नहीं देता। ऐसे में भी आपके चेहरे पे ये खूबसूरत सी मुस्कान बनी रहती है काम करते समय में, ये कैसे होता है? लोग तो तनाव युक्त हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम ठान लें कि हमें काम करना है तो उसी काम को हम अपने हंसी खुशी पूरा कर सकते हैं। जी। और सहयोग चाहिए होता है हमें सब स्टाफ का। जी। मेरा स्टाफ, मेरे जो चुनौतियों को काम करने में मेरे स्टाफ ने मेरा पूरा साथ दिया है। अच्छा। सब स्टाफ ने मिलके खड़े होकर अपनी सारी चुनौतियों को पूरा किया है। हमारे हॉस्पिटल की कोई ऐसी काम नहीं है जो हम नहीं कर पाए हैं, चाहे हम उसको क्वालिटी का काम बोलते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन का है, कायाकल्प का है, साफ सफाई का है, मरीज़ के इलाज का है, मरीज़ की ऑपरेशन का है। और अभी दुर्भाग्य से हम 1 साल भर से ज़्यादा हो गए जब हम कोरोना काल से गुजरे हैं। कोरोना काल में इस अस्पताल के सारे कर्मचारी, सारा स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिस, टेक्नीशियन, और इस स्टाफ ने हमारे ही अस्पताल में नहीं, हमारे अस्पताल के स्टाफ ने दूसरे अस्पतालों में जाके भी योगदान दिया। यानी हमारा स्टाफ बुराड़ी हॉस्पिटल में भी काम कर रहा, हमारा ही स्टाफ सुपर स्पेशलिटी ताहिरपुर में भी काम कर रहा, हमारा स्टाफ जीटीबी में भी हॉस्पिटल में भी काम कर रहा। उस लिमिटेड स्टाफ के साथ में ने आपका स्टाफ वहाँ के लिए वो सरकार के आदेश थे कि कुछ स्टाफ वहाँ पर स्ट्रेंथन करना है, तो इसलिए हमारा स्टाफ गया। उन्होंने भी वहाँ अच्छा काम किया, बेहतर काम किया। और यहाँ पर संजय गांधी में हमने टेस्ट किए, जो मरीज आया उसका टेस्ट किया, जो मरीज आया जो कोरोना सस्पेक्टेड था उसको भी इलाज किया, कोरोना पॉजिटिव का भी इलाज किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ भी हुई हमारी कोरोना की वजह से,
और हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी सुल्तानपुरी का क्वारंटाइन सेंटर। जब हमारा क्वारंटाइन पहला सेंटर, और इसमें एक चैलेंज था कि एक वो व्यक्ति उसमें आए थे जो कोरोना, हाँ, तबलीगी जमात के लोग थे, और जो एक इतने ज़्यादा संख्या में एक साथ आ गए थे कि उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। उनके साथ एक चुनौती थी कि लैंग्वेज नहीं आती थी। 70% तो विदेशी थे ना, विदेशी थे, और दूसरे साउथ इंडिया के थे, तो हमें लैंग्वेज भी नहीं आती थी, फिर भी हमने इलाज किया और उनको समझाना, उनको कंट्रोल करना। और फिर कुछ तहकीकात चल रही थी तो उनकी छुट्टी भी हम नहीं कर पा रहे थे, 15 दिन से ज़्यादा वहाँ रह रहे थे, बार बार उनके टेस्ट करने पड़ रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई हमारे यहाँ सेंटर के अंदर कोरोना से। तो हम बहुत चैलेंज से निकले, और उस चैलेंज से ऐसे निकले कि हमारे पास एक टाइम में 1200 मरीज वहाँ हुआ करते थे, और उससे निकल के अब 3-4 10 ऐसे मरीज रहते हैं। हमने एक काम जो संजय गांधी अस्पताल ने किया कि जब नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कोरोना की डेथ होती थी, चाहे वो घर में होती थी, चाहे वो किसी भी अस्पताल में होती थी, तो उनकी बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाता था। इस अस्पताल के कर्मचारियों ने और इस अस्पताल ने वो हर्ष वैन सेवा प्रदान करी, और वहीं से घर से भी बॉडी लेके गए, बॉडी का क्रिमेशन कराया। फैमिली नहीं होती थी, 2 लोग होते थे, और इस अस्पताल के लोग ही, यदि हमारे अस्पताल में डेथ हुई है तब भी, और बाहर में यदि डेथ हुई है, कॉलोनी किसी के घर में डेथ हुई है, तो वहाँ से किसी की व्यक्ति की डेड बॉडी को लेकर जाना, उसका क्रिमेशन कराना, ये ऐसी चुनौतियों का भी संजय गांधी अस्पताल ने काम किया है। अच्छा नैयर साहब, आप एमएस हैं और होंगे लगभग, मेरे अपने तजुर्बे में 15-20 साल से तो लगभग इस मेडिकल डिपार्टमेंट में होंगे, और आपने पढ़ाई भी करी होगी काफ़ी ऊंचे दर्जे की, तभी आप इस काबिल तारीफ कुर्सी पर हैं। लेकिन मुझे भी मालूम है कि ऐसी घटना न किसी किताब में और मेडिकल में आई होगी, ना आपने खुद भी देखी होगी। अचानक 1 साल के लिए देश में कोरोना आ गया, सब बंद हो गया, हाहाकार मच गया पूरे मुल्क में। मैं तो क्या, सारे पत्रकार, सारे पुलिस वाले भी डरे हुए थे, क्या हो जाएगा क्या नहीं। कोरोना काल में सब निकलते हुए डर रहे थे। आपने खुद बताया कि लोग अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडियों को हाथ नहीं लगा रहे थे। ऐसा समय जब सब बंद है, सब निकले ना बंद है, गलियां बंद है, सुनसान, हॉस्पिटल भी लगभग आधे बंद कर दिए गए थे, बस कोरोना की हाहाकार हुई थी। आपके जिम्मे में ये सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में स्थित सबसे बड़ा हॉस्पिटल बस दे दिया गया, अकेले आप कि लो जी संभालो। कर्मचारी भी पूरे नहीं, आधे कर्मचारी तो शायद मुझे पता चल रहा था उन दिनों में कि डर के मारे बच रहे थे, या मतलब छुट्टी कर रहे थे, या आनाकानी टाइप की कर रहे थे, डरे हुए थे। उनका कोई कसूर नहीं है, मैं भी डरा हुआ था। और ऐसे में आपको दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली का पहला वो कोरोना सेंटर भी दे दिया, पता नहीं कितने 150 कमरे वाला, एक अचानक बना 1000 कमरे वाला, 1000 कमरे वाला, बताइए, और बहुत स्टाफ की भी तो उसमें। कैसे आपने कोरोना के मरीजों को भी देखा, लोकल लोगों को भी देखा, नई आई हुई चुनौतियों को भी देखा, और वो भी जीवन में पहली बार ऐसी चुनौती जो आपके मास्टर जी ने भी अपने समय में नहीं पढ़ाई थी, कैसे कर पाए आप इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब भी चुनौती आती है हमें चुनौती से लड़ना होता है, और इसमें हमें अपने साथ जो स्टाफ है मेरा, उसकी सपोर्ट लेनी होती है। मैं अपने भाग्यशाली इसलिए हूँ, सफदरजंग में होते तो मैं मान लेता वो हाई क्लास इलाका है, आर के पुरम का है। अच्छा, ये भिक्षु में होते चलो मोती नगर का इलाका, ये एरिया भी थोड़ा सा, ये एरिया में बहुत गरीब लोग रहते हैं, और सबसे लोअर तबके का लोग यदि किसी दिल्ली में कहीं रहता है तो वो सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में रहते हैं। इन बेचारों का कोई दोष नहीं है, पर दिक्कत यही है कि हमारे पास स्टाफ की कमी थी। उस स्टाफ की कमी को भी हमने पूरा किया। अच्छा। और हमने डबल ड्यूटियां भी लगाई, 3-3 ड्यूटियां भी लगाई। अच्छा। स्टाफ की लगाई। बस मैं सौभाग्यशाली इसलिए रहा कि मेरे स्टाफ ने मेरे साथ को बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा। उसके साथ हमारी एक व्यवस्था पैरेलल चलती है जिसको बोलते हैं डीएम ऑफिस से एक संस्थान चलती है जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं, सिक्योरिटी वाले, उनकी तरफ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला क्वारंटाइन सेंटर को चलाने के लिए। तो वहाँ पर भी बहुत पुलिस थी, सिक्योरिटी थी, डीएम का स्टाफ था, खाने का भी बंदोबस्त डीएम साहब ने किया, वहाँ पर उनके रहने का भी, उनकी चारपाई का, तो बहुत व्यवस्थाएं डीएम ऑफिस से भी दी गई, जिस वजह से हम आगे निकल पाए। और हिंदुस्तान क्या कहीं पर भी कोई चैलेंज नहीं होता है, यदि इच्छा शक्ति आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। भाई इटली में तो हमसे ज्यादा कोरोना फैला था, हमसे ज्यादा लोग सुन रहा था मैं, 10,000 लोग रोजाना मर रहे हैं, तब भी उन्होंने भुगता किसी तरीके से सामना तो किया ही, अब तो ठीक ठाक तो लेकर आए। स्टाफ ने उस गर्मी में, जुलाई का महीना, मई जून जुलाई का महीना, पीपी किट के अंदर पहनकर पसीने में भीगकर खड़े और रहते थे। वो टॉयलेट नहीं जा पाते थे, और मतलब आप क्योंकि पेशाब आता ही नहीं था कि टॉयलेट में इतना पसीना निकल जाता था, 8-8 घंटे वो
किट पहनकर उन्होंने काम किया। मैं सल्यूट करता हूँ उन सब हेल्थ केयर वर्कर्स को, चाहे वो सफाई के कर्मचारी है, चाहे वो मेरा एनओ है, चाहे डॉक्टर है, चाहे नर्स है, टेक्नीशियन है, सब ने बड़ी मेहनत से काम किया इस अस्पताल में। मतलब उस समय बस बॉस का इशारा हुआ और सब अपने अपने जनता का जान बचाने के लिए, सब अपने जुट जाते थे करने के लिए, सब सुपर हीरो की तरह उस समय मतलब सारे स्टाफ ने यहाँ पर काम किया। मतलब चाहे कुछ भी हो, बाई हुक बाई क्रूक लोगों की मदद कर सब ने काम किया और नॉर्मल ओपीडी भी चलाई जी। नॉर्मल ओपीडी भी चलाई। शायद 4 महीने के लिए बंद हो गई थी ना। नॉर्मल ओपीडी बंद नहीं हुई थी, रिस्ट्रिक्ट हुई थी, पर लेकिन डिलीवरीज ऐसी हैं वो तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। और डिलीवरीज तो हमारी जैसे पहले 40 रोज हो रही थी, तब भी 40 पहले रोज हुई है। कोरोना काल में भी हमने ऐसा नहीं किया कि कोई डिलीवरी के लिए आया हो या उसका सिजेरियन ना हो या उसको बाहर भेजा हो। सबका काम भी हमने किया, इस अस्पताल ने किया, इस अस्पताल के गायनी विभाग ने किया। सैल्यूट है उस गायनी डिपार्टमेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया, वाकई बहुत अच्छी आपकी तारीफ होनी चाहिए, आपको इनाम भी मिलना चाहिए सरकारी तौर पे। पर जब से कहते हैं केजरीवाल सरकार आई दिल्ली की सत्ता में, तो उनकी जिन मुद्दों पे तारीफ होती है तो वो एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर में होती है। तो क्या जो गली कूचों में मोहल्ला क्लिनिक खुल गई, उससे भी क्या थोड़ा बहुत संजय गांधी को सुधारने में आपको मौका मिल पाया? नहीं, बहुत मौका मिला है। उससे भी हमने देखो, हमने कोऑर्डिनेशन में काम किया, मोहल्ला क्लिनिक के साथ कोऑर्डिनेशन में काम किया। पॉली क्लिनिक जो हमारे होते हैं उसमें हमने काम किया। पॉली क्लिनिक जो है, जैसे अवंतिका पॉली क्लिनिक हमारे हॉस्पिटल से अटैच्ड है, उसके अंदर हमने सारी सुविधाएं दी। फिजिशियन भी, गायनेकोलॉजिस्ट भी, ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर भी, सर्जरी के डॉक्टर यहीं से जाकर हम चलाते हैं अवंतिका के पॉली क्लिनिक। तो मिलके सरकार की जो सोच थी उसको हमने आगे बढ़ाया। सरकार की सोच का ही एक हिस्सा है कि एक एग्जाम्पल ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली का ऐतिहासिक ट्रॉमा सेंटर, वो अपॉर्चुनिटी मंगोलपुरी को दी गई। और मंगोलपुरी याददाश्त साथ दे रही है। और मेरी अखबारी मालूमात तो कोरोना काल खुल जाने के बाद शायद पहला हॉस्पिटल में जो बढ़िया निर्माण होना हुआ वो आपका संजय गांधी हॉस्पिटल में ही हो पा रहा। कुछ समय के लिए हमारा निर्माण रुक गया था कोरोना काल में, लेकिन अब फुल स्पीड से निर्माण चल रहा है। 1 मंजिल तक बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर तक का लेंटर डल गया है। अब दूसरा लेंटर अगले हफ्ते तक डल जाएगा और हमारी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी। 2021 में ही जनता। दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के अवार्ड, सम्मान पत्र और मोनूमेंट्स हैं जो विभिन्न मुद्दों पर संजय गांधी हॉस्पिटल से संबंधित पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को दिए गए हैं। ये दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल जी का संजय गांधी हॉस्पिटल को दिया हुआ अवार्ड है, ये भी इसी से संबंधित हैं। कई प्रकार के अवार्ड्स यहाँ पर हैं। ये जो आप अभिनंदन राज्य पुरस्कार देख रहे हैं, ये लगभग कई सारे लोगों को ये भी दिया गया और इसमें तो काफ़ी मोटा प्रकार का अमाउंट भी दिया गया साथ में ये प्रकार। और वो जो आप दूसरा देख रहे हैं ये एमसीडी के द्वारा किया हुआ जो भारत स्वच्छ सर्वे है, ये उसके विषय में है, जिसमें संजय गांधी हॉस्पिटल 2nd नंबर पे नॉर्थ दिल्ली में आए थे। किसी प्रकार के पुरस्कार हालांकि आपके बैंक को अकाउंट तो नहीं भर सकते, लेकिन जो भी पुरस्कार आपको मिलता है या किसी को भी मिलता है, जो वो जज्बा दे जाता है, जो खुशी दे जाता है, जो हर्षोल्लास दे जाता है, जो तसल्ली देता है, वो कोई लाखों करोड़ों की रकम भी नहीं रखती। एक पुरस्कार आपको एक कागज़ पे जड़ा हुआ फ्रेम भी आपके दिल में ये गर्व पैदा करता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया और किसी ना किसी ने कम से कम मेरी इस योग्यता को, मेरी इस कर्मठता को पहचाना और पहचान के मुझे जैसा भी सही कम से कम कुछ इनाम इकराम दिया।